Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to your very own channel, The Prime Skills. So, our today's topic is how to overcome the fear of speaking in English. Now, let me tell you, something from my experience. ये उस टाइम की बात है जब मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा था। उस मोमेंट पे क्योंकि मैं एक यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम स्कूल से बिलोंग करता हूँ, मुझे भी वही सारी प्रॉब्लम्स आई जो आप सब लोग या फिर जो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो एक इंग्लिश के पाथ पे स्टेप रखना शुरू कर रहा है या फिर उसको सीखने की कोशिश कर रहा है उसके सामने आते हैं। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी ग्रामर भी ठीक थी, मेरी वोकैबुलरी भी ओके ओके थी, बट मुझे सबसे ज्यादा लगता था लोगों के सामने बात करने से डर। वो डर कई तरह का हो सकता है। मेरे केस में जनरली तीन तरह का वो डर हुआ करता था। पहला केस हुआ करता था कि मुझे लगता था कि जो भी मैं बोलूंगा कि कहीं वो गलत ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि सभी लोगों को सब कुछ आता है और मुझे कुछ भी नहीं आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा डर मुझे लगता था कि कहीं मैं कुछ गलती ना कर बैठूं और लोग जो है मेरे ऊपर हंसना शुरू ना कर दे। मुझे लगता था एम्बैरेसमेंट का डर, द फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे खतरनाक डर जिसको हम बोल सकते हैं वो था परफेक्शन का डर। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ तभी बोलूंगा जब मैं बिल्कुल परफेक्ट होऊंगा, और ऐसा कभी कोई सिचुएशन नहीं आती है। आज मुझे अराउंड 10 से 12 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में, वेर आई एम आई हैव बीन कॉन्टिन्यूसली guiding students in speaking English and communication skills and all. But again, I would like to tell you, even I am not perfect, and I'm not even close to perfect, right? So you always keep on learning. So today we are actually going to discuss about the 7 steps of overcoming the fear which you are having in your mind. आपके दिमाग में कोई भी फियर हो सकता है, कोई भी डर हो सकता है। उस डर को ओवरकम करने के कौन से ऐसे 7 मेथड्स हैं जिनके द्वारा, ये मेरे अपने मेथड्स हैं जिनको मैंने अप्लाई करने की कोशिश की। कुछ चीजें आपके केस में काम करेंगी, कुछ चीजें नहीं करेंगी। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड को फॉलो करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप इन सभी को ट्राई करके देखें, एंड आई एम डैम श्योर कि इनमें से कुछ मेथड आपके लिए जरूर वर्क करेंगे, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन ओवरकमिंग दिस फियर ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अदर्स। Okay, so let's begin. Our first point is, if you have any sort of fear, you need to embrace your fear. Now, what is embracing your fear? एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, कि अगर आपके अंदर कोई भी फियर हो, चाहे वो एम्बैरेसमेंट का फियर हो, चाहे वो गलत बोलने का फियर हो, चाहे वो लोगों की हंसी का फियर हो, चाहे वो ये फियर हो कि मैं जब मैं जो भी करूंगा वो परफेक्ट करूंगा, परफेक्ट नहीं करूंगा तो लाइक मेरा बोलना ही बेकार है। ये सारे डर जो होते हैं ये बहुत ही नॉर्मल है। और कोई भी व्यक्ति जो दूसरी लैंग्वेज, एक नेटिव लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी अगर कोई दूसरी लैंग्वेज लर्न करने की कोशिश करेगा अपनी मदर टंग के अलावा, उसके साथ ये फियर की प्रॉब्लम आएगी। फियर एक इमोशन है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, आप केवल उसको टेम कर सकते हैं, आप उसको काबू में कर सकते हैं। किसी भी इमोशन को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि वो आपके इस डर को एलिमिनेट करने में मदद करेगा, दैट्स इम्पॉसिबल। एनी इमोशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इमोशंस आर ऑलवेज ग्रेडेड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव depending upon the context. Okay, so you need to understand that this fear is not a problem. This fear is just a feeling. You need to embrace that feeling. उसको accept कीजिए. Don't consider it too big. It's very simple. जितना ज्यादा आप उस फियर के बारे में सोचेंगे, जितना ज्यादा आप उससे डरने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो बड़ी प्रॉब्लम होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि embrace your fear and try to do it even then. एक पुरानी कहावत है, डू द थिंग्स यू फियर एंड डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। यानी जिस चीज से भी आपको डर लगता है आप उसको कीजिए और विश्वास मानिए वो डर वहां से खत्म हो जाएगा, या फिर उस डर पे आप काबू पा लेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है एम्ब्रेस योर फियर, डू नॉट रन फ्रॉम इट। ओके, एम्ब्रेस इट, उसको हग कीजिए, उसको गले लगाइए, और जब आप उसको एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये मेरी आइडेंटिटी का एक एक परमानेंट हिस्सा है जो मुझे हमेशा लगेगा, बट मैं इस पे धीरे धीरे काबू पा लूंगा। ठीक है, तो एम्ब्रेस योर फियर इज योर फर्स्ट स्टेप। दूसरा जो सबसे बड़ा डर लोगों को लगता है वो लगता है आई वॉन्ट टू बिकम परफेक्ट। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ओवरकमिंग योर फियर इज, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप परफेक्शन का इंतजार करेंगे, अगर आप एक परफेक्शनिस्ट हैं, आप चाहते हैं कि जब मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आ जाएगी तभी मैं लोगों के सामने बोलूंगा, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस तरीके से समझिए कि आपके घर में एक गाड़ी खड़ी हुई है और आप उस गाड़ी को ये कह रहे हैं कि मैं इस गाड़ी को बाहर तभी निकालूंगा जब मुझे गाड़ी बहुत अच्छे से चलानी आ जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है?
जब तक आप उस गाड़ी को अपने घर से बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक आप उसकी ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेंगे, उसके स्टीयरिंग को अपने हाथों में पकड़ेंगे नहीं, उसके एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच पे पैर रख के उनको पुश करके गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, डू यू रियली थिंक दैट यू वुड बी एबल टू drive the car properly and you would ever be able to go in front of people or drive in front of people? No. Okay, in the same way, try to understand that if you really want to communicate perfectly, although I don't believe कि perfection नाम की कोई point होता है, perfection is just a like just a process, right? तो perfection तक आप पहुंच नहीं सकते, but perfection की तरफ आप पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं. तो if you really want to achieve that state of process of perfection, you need to try from the ground zero. शुरुआत बहुत ही मैसी होती है, शुरुआत हमेशा खराब होती है, धीरे धीरे उस परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होता है, धीरे धीरे आप चीजों को बनाना शुरू करते हैं. ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए कि आप किसी भी प्रोसेस में परफेक्ट होने का स्टार्टिंग में गोल मत रखिए. यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, nobody is perfect, you don't need to be perfect. Okay, although have the dream that yes, I will definitely go in the process of becoming perfect one day, but again understand that you don't need to perfect at the moment. जैसा भी होता है, जिस तरह से भी आप स्टार्ट करते हैं, embrace that fear and start right away, start right at the moment. Third and very important point again is do that over and over again. Just try to understand one more thing very clearly. Repetition is process, or repetition is the mantra for success in anything. Now that repetition should not be like blind repetition, that should be deliberate practice. Now what is the meaning of deliberate practice? जब भी किसी चीज को आप बार बार करते हैं और हर स्टेप में करने के बाद आप उससे कुछ गेन करके उसको दोबारा से अप्लाई करते हैं अपने दूसरी प्रैक्टिस में, दैट इज कॉल्ड द डेलिब्रेट प्रैक्टिस. यानी पहली प्रैक्टिस से जो फीडबैक मिला, उस फीडबैक को आप अप्लाई करते हैं अपनी सेकंड प्रैक्टिस में, दैट इज कॉल्ड द डेलिब्रेट प्रैक्टिस. सो डेलिब्रेट रेपिटेशन एंड डूइंग द थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन बिकमिंग, or you can say in being a very perfect or very fluent communicator, fluent speaker. Understand this thing again very clearly. English speaking or understanding any language is a very very practical aspect. You cannot understand or you cannot speak in English unless you have enough exposure of that. In order to have that exposure, you need to put yourself into practice again and again. Now what type of practice it is? It is very very cumbersome, it is very difficult. No, if you can devote just 30 minutes every single day consistently for next 90 days, you would be able to understand, or you would be able to just see a significant impact or significant improvement in your communication style and communication skills. So 30 minutes daily agar aap consistently practice karte hain and you just keep doing it again and again, believe me, that repetition, that deliberate practice is actually going to make you the most amazing communicator which you have ever seen in your locality, in your community. Okay, so you need to understand that part. This was the third point. Fourth point is celebrating small success and small achievements. Understand one thing. आपका मोटिवेशन कब बढ़ता है, आप कब मोटिवेटेड रहते हैं? जब आप चीजों को अचीव करना शुरू करते हैं. अगर आप छोटी छोटी चीजों को अचीव करना शुरू करेंगे, वो आपके मोटिवेशन को इंप्रूव करेगा. छोटी छोटी चीजों को अचीव करने का मतलब क्या है? आपने एक मेजर गोल बनाया है कि भाई आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, या फिर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं इन नेक्स्ट 90 डेज. नाउ अब आपको एवरी सिंगल डे यू नीड टू अचीव समथिंग सो दैट यू कैन एक्चुअली मेक योरसेल्फ बिलीव दैट यू कैन अचीव दैट गोल. जब तक आप अपने दिमाग को, अपने बीइंग को, जब तक आप खुद को ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि मैं उस छोटे छोटे गोल को अचीव कर सकता हूं, तो आप बड़े गोल को अचीव कर ही नहीं पाएंगे. छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने की जो खुशी और जो एक फीलिंग होती है, वही आपके मोटिवेशन को इंप्रूव करती है, वही आपकी मोटिवेशन को बढ़ाती है, और फाइनली वही आपको लेके जाती है उस जगह पे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं. तो डेली के छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने का मतलब क्या है? आप दिन के स्टार्टिंग में गोल बनाइए कि टुडे आई विल टॉक एटलीस्ट 5 मिनट विद एनीबडी इन इंग्लिश. और 5 मिनट अगर आप इंग्लिश में, चाहे वो टूटी फूटी इंग्लिश हो, चाहे वो किसी भी टाइप की इंग्लिश हो, चाहे वो गलत बोल रहे हो, शुरुआत में ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और बाकी सारी जितनी भी एडवांस चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है. बट अगर आप शुरुआत में ये छोटे छोटे गोल्स को अचीव करेंगे, आपने एक दिन 5 मिनट बोला तो आपने गोल अचीव कर लिया, वो अचीवमेंट आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा कि यस, यू आर एबल टू अचीव समथिंग. जब हमारे दिमाग को विश्वास हो जाता है कि हम चीजों को अचीव कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आप उनको बढ़ाते चले जाइए, और एक दिन आप बहुत आसानी से उन बड़ी चीजों को अचीव कर पाएंगे जिनका आपने गोल बना रखा है.
ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक टेक्निक होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडेड एक्सपोजर। ग्रेडेड एक्सपोजर का मतलब कि आप पहले छोटी चीज को अचीव करने की कोशिश कीजिएगा, फिर थोड़ा सा और उसको बढ़ाइए, फिर थोड़ा सा और उसको बढ़ाइए, और धीरे 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 जब आप बढ़ाते चले जाएंगे तो एक दिन आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिसको आप अचीव करना चाहते थे, और इस चीज में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि एवरी सिंगल डे यू अचीव समथिंग, मेक वेरी स्मॉल टारगेट्स, वेरी स्मॉल, वेरी इजी, वेरी अचीवेबल, राइट। इनिशियली अपने आप पे बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिए, बहुत ही अचीवेबल टारगेट्स बनाने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, आज मुझे अपने दोस्त से इंग्लिश में बात करनी है, आज मुझे अपनी फैकल्टी से इंग्लिश में इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन के बारे में पूछना है, आज मुझे एक रिसेप्शनिस्ट है, उस रिसेप्शनिस्ट से उस कोर्स के बारे में इंक्वायर करना है, या फिर उस रिसेप्शनिस्ट सर्विसेज के बारे में इंक्वायर करना है, या फिर आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, तो वहां पे वेटर से मैं इंग्लिश में बात करने की कोशिश करूंगा। एवरीडे मेक सम स्मॉल स्मॉल गोल्स, एंड दोज स्मॉल गोल्स will definitely, when you are achieving them, will definitely help you out in reaching or just straightening your path to that specific goal which you have already written down on the A4 sheet. Okay. Number 5 is very important. Whenever you need help, please seek help and engage with fluent speakers. There may be some people who are really good in communication, who are really good in speaking English around you. They may be your faculty, they may be some of your friends, they may be your seniors, maybe your parents, some relatives, right? You can find out these type of people somewhere in your locality, right? I can understand that they are not able to just provide you every single moment, or they are not able to be ready for you to communicate with every single time. But again, try to find out at least one person per day, or maybe one person twice a day, like twice a week, जिसमें कि आप लोगों से बात कर सकें। जो भी कोई फ्लुएंट होगा, अगर आप उस व्यक्ति के साथ थोड़ी देर बैठ के बात करेंगे तो क्या होगा कि आपको रियलाइज होगा कि आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक फ्लुएंट स्पीकर जो होता है वो खुद के स्टाइल में बात करता है। एक कम्युनिकेशन जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है उसका एक अपना स्टाइल होता है। जब आप उसके स्टाइल को समझते हैं तो धीरे धीरे वहां से चीजों को एम्ब्रेस करके आप अपने स्टाइल में डेवलप करना शुरू कर देते हैं, या फिर आप अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप 15 to 20 मिनट्स भी, या फिर 10 मिनट्स भी, अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर से, एक अच्छे स्पीकर से बात कर रहे हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। Now there are so many applications जहां पे आप पेड एप्लीकेशंस भी होती हैं, कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी हैं। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू क्रिएट दैट टेलीग्राम चैनल जहां पे हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें फ्रीली, राइट। और वहां पे हम बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। सो यू कैन you can communicate with people who are already fluent speakers or good speakers. Now number 2, if you really need some help, go to any YouTube channel. You can just come to this YouTube channel whenever you want, in order to understand the concept, in order to get motivated, in order to get inspiration, and how exactly you can speak in English, right? So जब भी कभी आपको जरूरत हो, मदद लेने में कभी हिचकिचाइए मत। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए जो पहले से फ्लुएंट स्पीकर्स हैं, राइट। दिस वाज द 5th स्टेप। नंबर 6 is incredibly important, and the last point. This point says, or this point is, be patient but consistent and enjoy the process. Now what does it mean? देखिए, एक सिंपल सी बात है, पुरानी कहावत है, Rome was not built in a day. Although you are not building Rome, and I'm not saying that it is as hard or as difficult as building Rome, but again, you are acquiring a skill. You are not preparing Maggie. स्किल को एक्वायर करने में बहुत सारा टाइम लगता है। I'm not scaring you. बहुत सारे टाइम करने का मतलब क्या? देखिए, कभी जब भी आप एक स्किल एक्वायर करते हैं तो उसके अंदर 3 चीजें होती हैं: लर्निंग, डूइंग एंड बीइंग। सबसे पहले आप लर्न करना शुरू करते हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करना शुरू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डूइंग। एंड देन फाइनली आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के बाद उनको एम्ब्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी पर्सनैलिटी में उतारने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बीइंग। सो इन तीनों प्रोसेसेस को, इन तीनों स्टेप्स को अचीव करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 90 days in the very beginning. I'm not saying that in 90 days you are going to become very fluent, but again, you will definitely see a significant improvement in your communication skills. Okay, so what do you need to do? You just need to be very patient about it. Give yourself complete 90 days. Do not judge yourself in between कि भाई 1 महीना हो गया, मेरे अंदर तो कोई भी इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, सर ने तो बोला था कि 3 महीने में हो जाएगा, तो 1 महीने में कुछ तो इंप्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। Try to understand, you are building the concept level, you are building a complete system which is going to enhance your spoken skills,
right? So you need to be patient, but you need to be consistent. Consistent ka matlab every single day you need to devote at least 30 minutes for learning and at least 30 minutes for practicing. Now, how would you learn and how would you practice? Leave it up to me. Don't worry, I am always there for you, and through these videos I'm actually going to help you out in understanding the concept and in understanding the process, how exactly you are going to do it. Okay, so don't worry about that part. Be patient and be consistent, and then finally enjoy the process. Please do not go through this process considering it's very difficult, but I have to go through it. It's no compulsion. कोई आपको कंपेल नहीं कर रहा है, कोई आपके 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 सर पे रिवॉल्वर रख के ये नहीं कह रहा है कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है और 30 मिनट, मतलब 30 मिनट लर्न करने के लिए और 30 मिनट बोलने के लिए आपको डेली डिवोट करना ही करना है, और अगर आपने नहीं किया यू विल बी नो, nobody is doing that. Okay, so understand that part. You need to enjoy the process. Nobody can make you enjoy the process, but you need to understand this thing. How can you enjoy the process? एक दिन जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, और आप पीछे मुड़ के देखेंगे, तो ये एक एक कदम जो आप ले रहे हैं ना, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत खुशी होगी, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ दिस प्रोसेस कि मैंने एक एक करके धीरे धीरे बिट बाय बिट आई लर्न एंड आई रीच्ड एट दिस लेवल. अपनी मेहनत का, अपने अपने एफर्ट्स का जब आप खाते हैं ना, अपने एफर्ट्स का जब आप फ्रूट एंजॉय करते हैं, दैट इज द मोस्ट प्लेजेंट फीलिंग, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग, and I'm inviting you to experience that amazing feeling after 90 days. You need to be patient, you need to be consistent, and you need to enjoy the process. Enjoy, because it is going to make your career an amazing life. You're definitely going to lead an amazing life over there. But for that, you need to improve and work upon your spoken skills. So I hope you understood all the 6 points here. So I'm just going to give you the summary of all the 6 points in the next slide, and then just go through them, try to revise them in your mind, and try to apply them as and when required from today itself. I hope that you like these 6 steps. These are very practical steps. These are steps which I have actually implemented in my life. I believe that these steps can definitely help you too. Okay, so thank you so much for watching this video. I hope that you really enjoyed this video. Stay connected with me. If you really want to ask some question, ask through the comment box or maybe through the Telegram channel, which you can find out on YouTube channel. And again, if you want me to create some videos on some particular topic, make sure that you are actually putting it in the comment box so that we can start creating the videos on that specific topic too. Wish you all the very best. I hope to see you again and again in these videos, because we are on a journey to improve our communication skills and spoken English skills, and we are going to achieve that. That's for sure. See you in the next video, guys. Thank you so much for watching. Have a good day ahead.